दोस्तों ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अगला वीडियो है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, उसका अगला वीडियो दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी में टेम्परेचर का मतलब क्या होता है ये हमें जानना है। प्रेशर का मतलब जो है वो हमने लास्ट वीडियो में जाना था। टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, मोलिकुलर लेवल पे टेम्परेचर क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, इट इज रिलेटेड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल। टेम्परेचर मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल, मतलब किसी भी सपोज एक क्यूब में एक गैस है, ओके, इसके अंदर दोस्तों कुछ मोलिक्यूल्स हैं। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो टेम्परेचर किससे रिलेटेड होता है दोस्तों, ये रिलेटेड होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करना है दोस्तों, प्रेशर का फॉर्मूला हमने देखा था। प्रेशर का फॉर्मूला था 1/3 इंटू एन एम डिवाइडेड बाई वी बार स्क्वायर, जहाँ पे ये वी बार क्या होता था दोस्तों, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती थी। एम मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वी होता था दोस्तों वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ये जो v है दोस्तों इसको हम इधर लेके आते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे PV इज इक्वल टू 1/3 NM इंटू वी बार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि PV के जगह आप NKBT भी पुट कर सकते हो। ओके, तो एज PV इज इक्वल टू NKBT, इफ यू पुट दिस इन दिस इक्वेशन व्हाट यू विल गेट हियर, NKBT इज इक्वल टू 1/3 NM वी बार स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों ये n और n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखिए ये जो KB इंटू टी है इज इक्वल टू 1/3 M वी बार स्क्वायर है, इसको दोस्तों हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे KBT इज इक्वल टू ये 2/3 हम एक साथ लिखते हैं यहाँ पे, ये 2/3 और ये जो 2 है इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2 इंटू एम वी बार स्क्वायर। अब ये जो दोस्तों टर्म है 1/2 इंटू एम वी बार स्क्वायर, ये क्या हो गई दोस्तों, ये काइनेटिक एनर्जी है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फिर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो आप, ऑफ अ मॉलिक्यूल। एम मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ना, सो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप क्या बोल सकते हो, देखिए 3 और 2 अगर हम इधर लेते हैं तो 3 KBT 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 2 चला जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। सो 3 KBT/2 इज इक्वल टू हाफ एम वी बार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, देखिए ये हाफ एम वी बार स्क्वायर मतलब क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो दोस्तों, देखिए 3/2 KBT इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। करेक्ट, तो ये 3/2 कांस्टेंट है दोस्तों, KB मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये टेम्परेचर क्या होता है, ये रिलेटेड होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल से। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, यही हमने यहाँ पे प्रूव किया है। इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है दोस्तों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रही है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपका जो रूम है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टेम्परेचर जो है ये रिलेटेड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब किसी भी रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इससे बोल सकते हो आप। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमें देखना है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला, फिर हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मास। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करते हैं। दोस्तों हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है, जैसे हमने कल टेम्परेचर के लिए किया वैसे ही करना है दोस्तों। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये हमें पता है 1/3 NM अपॉन वॉल्यूम इंटू वी बार स्क्वायर। ये वी बार क्या होता है दोस्तों, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। वी मतलब वॉल्यूम होता है गैस का, M मतलब एक मॉलिक्यूल का मास और n मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब दोस्तों ये जो v है इसको हम इधर लेके आते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए PV इज इक्वल टू ये 1/3 NM इंटू वी बार स्क्वायर होगा। अब दोस्तों ये जो टर्म है इसको हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो क्या मिलेगा दोस्तों हमें, देखिए यहाँ पे PV इज इक्वल टू ये 2/3 हो जाएगा, इसको n को हम यहाँ पे लिखते हैं और ये 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। इस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कल मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ये जो 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर है, वी बार स्क्वायर, वी बार मतलब एवरेज वेलोसिटी होती है, तो ये 1/2 एम वी बार स्क्वायर मतलब ये क्या है दोस्तों, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की। ठीक है, ये टर्म जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो ये टर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, ये जो टोटल टर्म है, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हो जाएगी ना। ठीक है, ये जो है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये टर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 3 और 2 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये होगा दोस्तों 3 PV/2। ठीक है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल चुका है, वो क्या है 3 PV/2। ओके, अब दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3 PV/2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा दोस्तों 3P/2। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला दोस्तों ये है। ठीक है, अब दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, मोल हम n से दिखाते हैं ना, तो हमें इसको n से डिवाइड करना होगा, तो हमें इक्वेशन मिलेगा दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का इक्वेशन क्या है 3 PV/2 डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, मोल से डिवाइड करना होगा n, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल। अब दोस्तों मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैपिटल N से दिखाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3 PV/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा n, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल। यहाँ से भी आप उसको डिवाइड कर, यहाँ से भी दोस्तों आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये टर्म क्या थी, मैंने आपको बोला था ये टर्म जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की है ना, तो यहाँ पे ये 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो 3 PV/2 और n भी नीचे आ गया ना, तो 3 PV/2 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको डिराइव कर सकते हो या फिर इस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हो। ये फॉर्मूले आपको याद करने ताकि आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सको। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट देखिए मास हम कैसे दिखाते हैं दोस्तों, मास ऑफ गैस, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है m, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n, तो ये m इंटू n क्या होगा दोस्तों, ये मास ऑफ गैस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का इक्वेशन हमें पता है 3 PV/2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ गैस, ये क्या होगा m इंटू n। ये फॉर्मूला दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मास या फिर पर kg भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, अगर दोस्तों आपको एग्जाम में प्रेशर दिया जाता है, वॉल्यूम दिया जाता है और आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालने को बोला जाता है, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला सिंपली यूज़ करोगे। लेकिन अगर दोस्तों आपको यहाँ पे n दिया जाता है, r दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालने का तरीका क्या है, तो कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे दोस्तों, रिलेशन हमने कुछ देखे हैं यहाँ पे, जिसमें से पहला रिलेशन क्या है PV=nRT, ये रिलेशन हम देख चुके हैं। PV=nKBT, ये भी रिलेशन हम देख चुके हैं। ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है दोस्तों, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये होता है। ये R क्या होता है दोस्तों, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये R की वैल्यू आपको दी जाएगी एग्जाम में, अगर वैल्यू नहीं देते तो R निकालने का तरीका आपको पता है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो R की वैल्यू दी जाएगी तो ये यूज़ करना है, अगर नहीं दी जाएगी तो KB/NA फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला आपको दोस्तों पता होना ज़रूरी है, जो है मोलिकुलर वेट या फिर मोलर मास। उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इट इज़ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, यहाँ से आप मोलिकुलर वेट का पता कर सकते हो। ये इक्वेशंस जो हमने स्टडी किए हैं दोस्तों पिछले कुछ वीडियोज़ में, इनको अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो एक और फॉर्मूले आपको इनके लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के लिए एक और फॉर्मूला कैसे बनेगा। 3 PV, PV इज इक्वल टू वॉट, nRT होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3nRT डिवाइडेड बाई 2। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के लिए ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। अब दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, मतलब ये जो इक्वेशन आपको मिला है इसको n से डिवाइड करना होगा ना, तो देखिए 3nRT डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई n ना, इसको हम n से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल। यहाँ से दोस्तों n कैंसिल हो जाएगा और 3RT डिवाइडेड बाई 2, ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के लिए। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर भूल गए एग्जाम में तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये जो 3RT डिवाइडेड बाई 2 मिला है आपको, देखिए 3RT डिवाइडेड बाई 2, 3RT डिवाइडेड बाई 2 जो है इसको आपको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना होगा। ये कैसे आया मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए तो ये देखिए दोस्तों 3PV/2 मतलब क्या है, यहाँ पे 3nRT/2 यहाँ पे हम पुट करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इतना है। ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3nRT/2, 3nRT/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। ठीक है, यहाँ दोस्तों n क्या होता है, n होता है क्या, देखिए कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या होगा, 3 कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na इंटू RT/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आपको फाइनली क्या मिलेगा, देखिए 3RT/2 डिवाइडेड बाय Na, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल जो आपको मिलेगा ना, उसको Na से डिवाइड करना है आपको, तो आपको काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों फाइंड आउट करना है हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मास। इसका भी फॉर्मूला क्या करना है आपको, 3RT/2 यहाँ पे लिखना है दोस्तों, 3RT/2 यही लिखना है, 3RT/2, और इसको मॉलिक्यूलर वेट m0 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये 5 फॉर्मूले आपको याद करना है दोस्तों, इसके ये फॉर्मूलेज भी आपको याद होने चाहिए और ये फॉर्मूलेज भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले फिर से एक बार दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मूले देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या है, यह है 3PV/2। एक तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, या फिर PV = nRT पुट कर सकते हो, nRT/2। ओके, दूसरा फॉर्मूला हमें याद करना था दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वी कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आपको मिलेगा 3P/2। ओके, अब तीसरा फॉर्मूला देखिए दोस्तों, तीसरा फॉर्मूला हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, ये फॉर्मूला क्या होगा, इसको दोस्तों आपको एक तो फिर सबसे पहले तो इसको आपको 3PV/2 n से डिवाइड करना होगा, 3PV/2 डिवाइडेड बाय n, या फिर इसको भी अगर n से डिवाइड करोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 3RT/2। ठीक है, फोर्थ आपको क्या करना है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल, पर मोल के लिए इतना है, तो पर मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा दोस्तों, 3RT/2, इसको डिवाइड करना है यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर से। पर मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रोस नंबर, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर होते हैं ना, तो हमने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसको डिवाइड किया तो हमें पर मॉलिक्यूल मिल जाएगी। ओके, ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है दोस्तों, क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मास। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो 3PV/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, मास। एक तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, या फिर दोस्तों ये जो है 3RT/2, इसको आपको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होगा, ये हम देख चुके हैं अभी। यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखने का भूल गया हूँ दोस्तों मैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा दूसरा फॉर्मूला, 3PV/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, पर यूनिट मॉलिक्यूल ना, तो पर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय n करना होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपका जो एक्सरसाइज है उसके अंदर देखिए पेज नंबर 74 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 17। सबसे पहले रीड करना होगा आपको, एग्जाम्पल क्या है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ गैस एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर स्टैंडर्ड मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है, और प्रेशर आपको दिया गया है यहाँ पे देखिए। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मतलब आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस फाइंड आउट करनी है। ओके, 5 लीटर गैस है, मतलब उसका वॉल्यूम दिया गया है दोस्तों, कितना है, 5 लीटर, लेकिन लीटर ये ऐसा यूनिट नहीं है, 1 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब वॉल्यूम का दोस्तों क्या है, ऐसा यूनिट है। 1 मीटर क्यूब कितना होता है, ये 1000 लीटर होता है। तो यहाँ से दोस्तों 1 लीटर क्या होगा, ये 1000 इधर चला जाएगा, ये होगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 लीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 5 लीटर कितना होगा दोस्तों, 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। आगे क्या दिया गया है दोस्तों, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आपको दी गई है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 3PV/2 या फिर 3nRT/2। आप क्या करोगे यहाँ पे 3PV/2 यूज़ करोगे, क्योंकि आपको प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है। तो सिंपली दोस्तों ये दो वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू व्हाट, 3PV/2। सो 3 इंटू प्रेशर कितना है दोस्तों, 1.013 × 10⁵ इंटू वॉल्यूम कितना है, 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 2। 10⁵ × 10⁻³ क्या होगा दोस्तों, ये होगा 10⁻²। और बचा हुआ जो वैल्यूज़ है 3 × 5 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 इंटू 1.013। तो 7.5 इंटू 1.013 इसका आंसर आपको मिलेगा दोस्तों, देखिए 7.59 इंटू 10⁻²। हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की है तो इसका यूनिट जो होगा वो जूल होगा।
ठीक है। सो दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 18। उसका अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 18। इसको सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना होगा दोस्तों। देखिए ये आर क्या होता है, ये आर जो होता है तो दोस्तों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू जो होती है दोस्तों 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आर की जो वैल्यू होगी वो आपको हर टाइम इतनी कंसिडर करनी होगी। ओके, तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, इसके अंदर भी आर की वैल्यू आपको इतनी एज्यूम करनी होगी क्योंकि पर मोल लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर किलो मोल, तो क्या करना होगा आपको, ये किलो मोल में कन्वर्ट करना होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर किलो मोल, फॉर्मूला तो वही होगा दोस्तों 3RT/2, लेकिन ये जो R होगा दोस्तों ना, ये R आपको क्या करना होगा, किलो मोल में कन्वर्ट करना होगा, पर किलो मोल के लिए कन्वर्ट करना होगा। तो एक मोल के लिए दोस्तों R की इतनी वैल्यू है, किलो मोल मतलब कितना, 1000 मोल। 1000 मोल के लिए कितनी होगी, एक मोल के लिए इतनी है, तो 1000 मोल के लिए इंटू 1000 होगा। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8310 हो जाएगा जूल पर किलो मोल पर केल्विन। ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है और आर जो है, आर की ये वैल्यू लेनी है। और अगर एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर किलो मोल, तो फॉर्मूला तो वही होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आर जो है इसकी ये वैल्यू लेनी होगी आपको। ठीक है, रीड करिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कैलकुलेट द एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। मतलब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी मतलब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये एवरेज ही होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर किलो मोल आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पहले तो पर किलो मोल फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों 3RT/2, 3RT/2, जहाँ पे R की वैल्यू आपको ये लेनी है। ठीक है, दूसरा सब क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, इसके अंदर पर केजी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस आपको यहाँ पे यूज़ करनी है पर केजी, मतलब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ओके, और R की वैल्यू, ये जो फॉर्मूला दोस्तों इसमें ये लेनी है, इसमें कि हर एक जो R की वैल्यू है इसमें ये लेना है। अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर किलो मोल पूछते हैं तो सिर्फ ये वैल्यू लेनी है, नहीं तो फिर R की ये वैल्यू लेनी है हर बार। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मास, ये है 3RT/2, 3RT/2 अपॉन m0 पर यूनिट मास है ना। सी आपको क्या पूछा है देखिए दोस्तों यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल 3PV/2 डिवाइडेड बाय n, या फिर 3RT/2 डिवाइडेड बाय Na, 3RT/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों Na। ओके, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, और ये सब वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी। आगे पढ़िए दोस्तों, ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस, जिसका टेम्परेचर कितना है ऑक्सीजन का 127 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो टी की वैल्यूज़ है वो केल्विन में होंगी। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 127 डिग्री सेल्सियस में आपको 273 ऐड करना होगा। कितना होगा दोस्तों, ये 400 केल्विन हो जाएगा। तो टेम्परेचर तो आपको दोस्तों 400 केल्विन मिल चुका है। आगे पढ़िए, गिवन दैट मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब m0 की वैल्यू आपको दी गई, यहाँ पे लगने वाली है कितनी दोस्तों 32। अगर दी नहीं जाएगी तो आपको मालूम होना चाहिए, ऑक्सीजन का जो गैस है उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 32 होता है। और R की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है दोस्तों कितनी है, देखिए 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोस्तों R की ये वैल्यू यूज़ करनी है, यहाँ पे भी R की ये वैल्यू यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ये जो है पर किलो मोल है। ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों, एवोगैड्रोस नंबर भी आपको दिया गया है, Na की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, कितनी है 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स पर मोल। ओके, तो इस फॉर्मूले के लिए दोस्तों सबसे पहले तो R को हम कन्वर्ट करते हैं। R पर मोल के लिए जो है इतना है। ठीक है, सो R जूल पर किलो मोल पर केल्विन के लिए क्या होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 8310 ये आपको यूज़ करना है यहाँ पे, और ये आपको यूज़ करना है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 इंटू वॉट, 3 इंटू 8310 इंटू टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आंसर देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है दोस्तों, आप कैलकुलेशन करके इसको निकालिए 4.986 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है दोस्तों वो जूल होता है। तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो आराम से। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो या फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो।
अब दोस्तों हम फाइंड आउट करेंगे लॉग टेबल अगर कैसे यूज़ करते हैं आपको पता नहीं तो दोस्तों प्लेलिस्ट के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर नंबर 1 है उसका 4th वीडियो देखिए, उसमें मैंने लॉग टेबल कैसे यूज़ करते हैं वो बताया है। ठीक है, अब दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मास। तो 3R की वैल्यू आपको कौन सी लेनी है दोस्तों, ये लेनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट मास या फिर पर केजी बोल सकते हो आप यहाँ पे। 3RT, 3 इंटू आर की वैल्यू पता है 8.31 लेनी है आपको, टेम्परेचर 400 केल्विन, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे मोलिकुलर वेट कितना है 32 है। तो यहाँ से दोस्तों ये भी आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। ये आंसर आपको दिया गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1.56 इंटू 10⁻²⁰ जूल, इसके करीब आपका आंसर आना चाहिए। और नेक्स्ट सी क्या सॉल्व करना है दोस्तों आपको यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल क्या है 3RT/2 डिवाइडेड बाई Na। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल क्या होगा दोस्तों 3RT/2, मतलब 3 इंटू आर की ये वैल्यू लेनी है दोस्तों 8.31 इंटू टेम्परेचर 400/2 डिवाइडेड बाई Na की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी गई है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये 10⁻23 ऊपर लिखते हैं, वो क्या होगा दोस्तों 10⁻³ ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसका जो फाइनल आंसर है वो देखिए 8.28 इंटू 10⁻21 जूल। और अगर आप -23 लिख रहे हो यहाँ पे, अपने ये -23 लिखा हुआ है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा फाइनल देखिए। तो ये आंसर आपको मिलेगा दोस्तों 828 इंटू 10⁻23 जूल। तो ये आंसर भी करेक्ट है दोस्तों और ये आंसर भी करेक्ट है। आपको सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करने हैं। ये आपको दिख रहा है क्या, देखिए स्क्रीन पर। तो अगर ये 10⁻21 लिखते हो तो 8.28 इंटू 10⁻21 होगा। अगर ये 10⁻23 लिखते हो तो 828 इंटू 10⁻23 इतना आंसर होगा जूल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर वाला कंसेप्ट खत्म होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।